हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिटर्न बाय रेफरेंस की। जिस प्रकार हम फंक्शन के अंदर किसी रेफरेंस को पास कर सकते हैं, उसी प्रकार हम किसी फंक्शंस के द्वारा किसी वेरिएबल के रेफरेंस को रिटर्न भी करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको रिटर्न बाय रेफरेंस पढ़ाऊँ उससे पहले जो हमारा कल का टॉपिक था कॉल बाय रेफरेंस, उसका जो आपकी बुक का जो प्रोग्राम है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए उस प्रोग्राम को आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। उसके बाद हम शुरू करेंगे रिटर्न बाय रेफरेंस। ये कॉल बाय रेफरेंस का आपकी बुक वाला प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आपको मैं समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि आपकी बुक में जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं उनके अंदर नेम स्पेस का उपयोग किया है। नेम स्पेस किसी भी आइडेंटिफायर के स्कोप को परिभाषित करते हैं। चूंकि हम जिस एडिटर में काम करते हैं वो टर्बो सी का या बॉर्डलैंड सी का होता है, इनके अंदर नेम स्पेस का फीचर नहीं है, इसलिए मैं अपने किसी प्रोग्राम के अंदर नेम स्पेस का यूज़ नहीं करता हूँ। एक और बात कि आपके बुक के अंदर जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं उन सब में इंटीजर मेन फंक्शन के आगे यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करवाई है। तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, चाहे आप इंटीजर लिखो या वॉइड मेन लिखो। अगर आप इंटीजर मेन लिखोगे यहाँ पे तो आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी। अगर आप वॉइड मेन लिखते हो तो आपको कोई वैल्यू रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ खास और कोई फ़र्क है नहीं। तो चलिए ये जो आपकी कॉल बाय रेफरेंस का आपकी बुक वाला प्रोग्राम है, इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है काउंट नाम का, और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है। उसके बाद में आप जो ये लाइन देख रहे हैं वॉइड अपडेट इंटीजर और ये रेफरेंस वेरिएबल हमारा, ये जो हमारा फंक्शन है ये अपडेट नाम का, इसको इन्होंने यहाँ पे डिक्लेरेशन इसका दिया है। देखो, जैसे कि आप किसी वेरिएबल को लोकल और ग्लोबल बनाते हो, उसी प्रकार आप किसी भी फंक्शन को भी ग्लोबल या लोकल डिक्लेयर कर सकते हो। अगर मैं इसको, ये तो चलो यहाँ पर मैंने लोकल डिक्लेयर किया है, चाहूँ तो मैं इसको ग्लोबल डिक्लेयर इस तरीके से कर सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ इसको वॉइड अपडेट इंटीजर और हमारा ये रेफरेंस वेरिएबल। तो देखो इस तरीके से क्या होगी, ये क्या होगी, फंक्शन डिक्लेरेशन ग्लोबली। ऐसे हमने कई प्रोग्राम्स में की है। चाहूँ तो मैं इसको ऐसे नहीं कर करके इस फंक्शन डिक्लेरेशन को लोकल भी कर सकता हूँ, इस प्रकार से। तो ये क्या होगी, हमारी लोकल डिक्लेरेशन। आपकी बुक के अंदर जो फंक्शन है इसको लोकल डिक्लेयर किया गया है। आप चाहो तो इस प्रकार करो, चाहो तो इस प्रकार भी करो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। चलो आपकी बुक के हिसाब से रहने देते हैं एक बार। ये क्या हो गया आपका फंक्शन की लोकल डिक्लेरेशन। उसके बाद जो काउंट की वैल्यू थी वो प्रिंट कराई गई है। काउंट की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पर भी कुछ चेंजेस तो हुए नहीं है, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू के अंदर 0 ही हमारा प्रिंट होगा। उसके बाद में इस फंक्शन को कॉल किया गया है। किस फंक्शन को, जो हमने फंक्शन बनाया है अपडेट नाम का, इसको फंक्शन को कॉल किया गया। तो यहाँ पर देखो आप रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है, मतलब कि क्या होगा, काउंट जो कि इस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है, इसका रेफरेंस यहाँ पे बनेगा। तो x जो है वो काउंट का क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। मतलब कि जो काउंट की जो मेमोरी लोकेशन है, उसी मेमोरी लोकेशन को ये x नाम का जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है वो पॉइंट कर रहा है। अब इस फंक्शन के अंदर आए, यहाँ क्या हो रहा है, x के अंदर x+1, मतलब कि x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रही है। इसका मतलब x की वैल्यू किसको पॉइंट कर रही है, काउंट की वैल्यू को। तो काउंट की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 + 1 कितना हो गया, 1। मतलब कि जो वैल्यू x के अंदर है और x एक काउंट का रेफरेंस वेरिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो काउंट को ही रिप्रेजेंट करता है। x काउंट का ही दूसरा नाम है, और हम बात की कर रहे हैं, हम बात काउंट की ही कर रहे हैं x के थ्रू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है वो काउंट की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। x जो है वो काउंट का एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो अब जो काउंट की वैल्यू 0 थी, हम इस फंक्शन के अंदर आए, फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट हुआ। अब जब हम दोबारा इसकी काउंट की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे
तो कितना प्रिंट होगा 1, मतलब यहाँ पर काउंट की वैल्यू 0 प्रिंट होगी और यहाँ पर कितनी प्रिंट होगी 1। इसको रन करवाऊँ मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी और बाद में क्या थी 1। तो ये था आपकी बुक वाला कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम। अब हम चलते हैं वापस अपने रिटर्न बाय रेफरेंस की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम रिटर्न बाय रेफरेंस की तरफ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने कल देखा था कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हम फंक्शन के अंदर वेरिएबल का रेफरेंस पास कर रहे थे, उसी प्रकार हमारा फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न ना कर करके उस वैल्यू के रेफरेंस को भी रिटर्न कर सकता है। जैसे देखिए एक बार, सीपीपी भाषा में एक फंक्शन रेफरेंस भी रिटर्न कर सकता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल जरूर समझा देता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है। आप एक बार इस रेफरेंस को भूल जाइए। आप देखिए इंटीजर मैक्स, मतलब कि मैक्स नाम का एक हमारा एक फंक्शन का नाम है जो जिसका रिटर्न टाइप क्या है इंटीजर। लेकिन यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये मैक्स नाम का फंक्शन है ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल का रेफरेंस रिटर्न करेगा। तो मतलब ये जो हमारा फंक्शन है जिसके बीच में हमने एम्परसेंड सिंबल लगा दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन हमारा रेफरेंस को रिटर्न करेगा। अंदर हमने दो रेफरेंस वेरिएबल बनाए हैं, रेफरेंस एक्स और रेफरेंस वाई। अब इसके अंदर मैं एक कंडीशन डाल रहा हूँ, इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक्स रिटर्न होगा, एल्स रिटर्न वाई। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर x की वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। यहाँ पर क्योंकि ये हमारा फंक्शन रेफरेंस रिटर्न कर रहा है, इसलिए यहाँ पर x का रेफरेंस रिटर्न होगा। x की वैल्यू के स्थान पर क्या होगा, x का रेफरेंस रिटर्न होगा। और वैसे ही अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास यहाँ पे जो y का रेफरेंस रिटर्न होगा। तो ये होता है हमारा रिटर्न बाय रेफरेंस। अब इसको हम आपके बुक में जो एक प्रोग्राम दे रखा है उस प्रोग्राम को एक बार समझ लेते हैं। उसको हम सीपीपी के अंदर बनाकर भी देखेंगे। ये आपकी बुक का प्रोग्राम है रिटर्न बाय रेफरेंस का। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है iostream.h, conno.h, ये तो दो हेडर फाइल होगी हमारी। फिर void main। अब यहाँ पर आते हैं हम, देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल लिए हैं x और y। x के अंदर वैल्यू डाली है 6 और y में वैल्यू डाली है 9, मतलब कि x में 6 वैल्यू y में 9 है। अब यहाँ पर सेम चीज़ कि फंक्शन को लोकल तरीके से डिक्लेयर किया गया है, आप चाहो तो ग्लोबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ फंक्शन को हमने लोकल डिक्लेयर किया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, फंक्शन कॉल। मिन नाम का हमारा फंक्शन था, इसके दो आर्ग्यूमेंट थे, तो ये हमारे फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ। क्योंकि यहाँ पर हमने रेफरेंस टाइप के दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं, इसलिए जब फंक्शन डेफिनेशन होगी यहाँ पे x और y का क्या पास होगा, रेफरेंस। तो x का रेफरेंस वेरिएबल है a और y का रेफरेंस वेरिएबल है b। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं मिनिमम, मतलब कि जो वैल्यू मिनिमम होगी वो रिटर्न होगी। तो इफ़ a लेस देन b, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो रिटर्न a, मतलब क्या रिटर्न होगा, a का रेफरेंस, और एल्स रिटर्न b, मतलब b का रेफरेंस। अब जो भी रिटर्न हो, या तो a का रेफरेंस जो एक्चुअली में किसका रेफरेंस है, x का, या फिर b का रेफरेंस जो कि एक्चुअली में किसका एड्रेस है, y का, ठीक है। मतलब कि इस फंक्शन में रिटर्न क्या होगा, कोई भी एक हमारी मेमोरी लोकेशन, या चाहे वो x की हो चाहे वो y की हो, उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर हमने डाल दिया -1, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू x की और y की प्रिंट करवाते हैं। स्टूडेंट्स, जब इनिशियली हमने देखा था तब x की वैल्यू 6 थी और y की वैल्यू 9 थी। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो x की वैल्यू लेस देन है y की वैल्यू से, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर रिटर्न क्या करेगा, a किसको रेफरेंस, a किसका रेफरेंस वेरिएबल है, x का। अब यहाँ पर जो x की मेमोरी लोकेशन है वो रिटर्न हुई, उस पर चला गया -1, मतलब कि x की जो मेमोरी लोकेशन थी उस मेमोरी लोकेशन में पहले 6 था, लेकिन बाद में हमने क्या डाल दिया -1। तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, -1, और y में वही का वही हमारा 9। लेकिन यहाँ हम वैल्यू चेंज कर देता, बाई चांस हम यहाँ वैल्यू कर देते माना कि 10, यहाँ करते 9, तो छोटा क्या हो जाता है हमारा 9, छोटा हो जाता हमारा y, मतलब y की वैल्यू हमारी क्या होती, छोटी होती। तो यहाँ फंक्शन हमारा रिटर्न क्या करता, मतलब b का रेफरेंस रिटर्न करता, जो कि क्या है, y का एड्रेस, और y के एड्रेस पर क्या होता -1। तो यहाँ पर x में होता 10 और y में होता -1। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा।
स्टूडेंट्स इसको अब हम एक प्रोग्राम के अंदर बनाकर भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक प्रोग्राम रन करवा के दिखा दूं कि सबसे पहले हैज़ इंक्लूड IO stream.h has include conio.h void main। आपकी बुक वाली प्रोग्राम में कर रहा हूँ, इसको आपको रन करवा के दिखा देता हूँ। टैब इंटीजर x इक्वल टू 6 कॉमा y इक्वल टू 9 CLR बुक फंक्शन भी डिक्लेयर कर देता हूँ। इंटीजर इम्पर्सन मीन ये इंटीजर रेफरेंस वेरिएबल कॉमा इंटीजर रेफरेंस वेरिएबल। ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, लोकल डिक्लेयर। अब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ। अब हमारा फंक्शन है मिन नाम का, इसको मैं कॉल करता हूँ इसको y और इसके अंदर डालता हूँ मैं वैल्यू जैसा बुक में दी हुई आपकी -1। बाद में हम चेंज करके देख लेंगे, लेकिन अभी हम बुक वाला प्रोग्राम ही बनाते हैं। अब x की वैल्यू प्रिंट करवा दूँ, सी आउट ये मेरी x इक्वल टू x की वैल्यू जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। बाद में लगाता हूँ एंड एल। आप यहाँ पे एंड एल और स्लैश एन बैकस्लैश एन दोनों का यूज़ कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। और बाद में प्रिंट कराता हूँ मैं y की वैल्यू, y इक्वल टू y की वैल्यू प्रिंट करवा दूँ। और अब मैं करवा लेता हूँ, चलो यहाँ तो अब जरूरत नहीं है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कुछ है नहीं। अब प्रोग्राम में कर देता हूँ गेट ch इसलिए होता है कंसोल पर ब्लैक स्क्रीन को रोकने के लिए, जिससे आप आउटपुट देख पाओ अपना। वापस प्रोग्राम अब मैं देता हूँ फंक्शन की डेफिनेशन। इंटीजर रेफरेंस a कॉमा इंटीजर रेफरेंस b। अब मुझे क्या निकालना है, आपकी बुक में दे रखा है कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए डालता हूँ कंडीशन इफ a लेस देन b। अगर ये सच साबित होती है तो क्या होगा, रिटर्न a। और अगर ये गलत हो गई, फॉल्स हो गई हमारी कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न b। ठीक है, ये होगी हमारे फंक्शन की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स अब देखिए, आप इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है कि x की वैल्यू क्या है, 6 है, और y की वैल्यू 9 है, मतलब x छोटा है, x मिनिमम है। तो यहाँ पर रिटर्न क्या होगा, a। अब जो a चूँकि x का रेफरेंस वेरिएबल है, इसलिए जो भी जो ये मतलब फंक्शन रिटर्न करेगा, जो एड्रेस रिटर्न करेगा, वो एड्रेस किसका होगा, इस x का होगा। उस x के एड्रेस पर क्या जाएगा, -1। मतलब कि जो पहले उस एड्रेस पर जो पहले 6 था, अब वहाँ क्या होगा, -1। अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा इस x की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगी, -1, और y की वैल्यू प्रिंट क्या होगी, 9। चलो इसको रन करवा कर देखूँ। देखिए x कितना हो गया, -1, y हो गया 9। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जैसे आपको दिखाऊँ, x हो गया हमारा 16, ठीक है, y हो गया 9। अब मिनिमम क्या है हमारा, y। अब क्या रिटर्न होगा इस यहाँ से, मतलब कि b का रेफरेंस, जो b का रेफरेंस मतलब y का एड्रेस। अब y पर क्या जाएगा, -1। देखिए x कितना हो गया 16, y हो गया -1। आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखना चाहें, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं हमारा कि 100, तो अब जो एड्रेस रिटर्न होगा वहाँ क्या जाएगा, 100। देख सकते हैं आप, y मिनिमम था हमारा, x 16 था, y हमारा 9 था, तो y पर क्या चला गया, 100। मतलब कि क्या इससे क्या मालूम चलता है कि यहाँ से इस फंक्शन में रिटर्न क्या हो रहा है, कोई एड्रेस रिटर्न हो रहा है,
उस एड्रेस के ऊपर हम इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। वैल्यू चाहे कोई सी भी हो, माइनस में हो या प्लस में हो, जो हम चाहते हैं वो वैल्यू उस एड्रेस पर हम पुट कर रहे हैं। मतलब कि इस रिटर्न बाय रेफरेंस में क्या हुआ कि जो हमारा ये फंक्शन है, ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न न कर करके एड्रेस को रिटर्न कर रहा है। आपने आगे देखा है एम्परसेंड सिंबल लगाया है, ये क्या कर रहा है एम्परसेंड, इसका क्या मतलब है कि ये एड्रेस को रिटर्न करेगा। ए और बी किसका, ए और बी हमारे रेफरेंस वेरिएबल है। ए जो रेफरेंस वेरिएबल है वो एक्स का है, बी जो रेफरेंस वेरिएबल है वो वाई का है। अब यहाँ पे ए और बी रिटर्न हो रहे हैं, मतलब कि एक्स और वाई के रेफरेंस, एक्स और वाई के एड्रेस रिटर्न हो रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको रिटर्न बाय रेफरेंस समझ में आया होगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अब हम कल पढ़ेंगे। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को दोबारा देखें और जब तक देखें जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जब भी मिलेंगे या आप स्कूल में एक बार नोटिफाई कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।